दिल्ली के मलकागंज इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। सब्जी मंडी के करीब 3 मंजिला एक इमारत गिर गई, जिसमें अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक की सबसे अफसोसजनक खबर यह है कि इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। एक की उम्र 12 साल थी, जबकि दूसरे मासूम की मौत हुई, उसकी उम्र तो महज 7 साल ही थी। दोनों बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे जब वो इस हादसे की चपेट में आ गए। दरअसल जिस गली में ये इमारत है उसके पीछे की तरफ एक स्कूल भी है, और जिस वक्त ये हादसा हुआ बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे, इसीलिए आशंका है कि कई और बच्चे भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हुआ? ये आशंका थी कि और भी लोग इसमें दबे हुए हो सकते हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल रूबिका, अगर आप हादसे की जगह देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। जेसीबी से मलबे को हटाने का काम जारी है। इस बात की आशंका है कि अभी भी इसके अंदर कई मजदूर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस समय हादसा हुआ ग्राउंड फ्लोर पर जिस दुकान में काम चल रहा था वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे, तो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन सवाल हमेशा यही उठता है कि हादसे होते हैं, बाद में मौत का आंकड़ा भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? आप हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट जो है एनडीआरएफ के, वो भी मौजूद है, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सर, अभी क्या सिग्नल मिल रहा है? डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आपके पहुंचे थे, तो क्या कोई ह्यूमन लाइफ के सिग्नल मिल रहे हैं? किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जो हमारे कैनाइन होते हैं वो जिंदा व्यक्ति को सर्च करते हैं। अगर जिंदा व्यक्ति को होने की संभावना होती है तो उसको हमें बार्क करके बताते हैं कि भाई यहाँ पे है। लेकिन हमारे डॉग ने कोई सर्च किया, लेकिन उसके बाद में कोई संकेत नहीं दिया। इसके अलावा जो हमारे लाइव डिटेक्टर होते हैं वो हमने यूज किए, VLC वगैरह यूज किया, हमारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है हमने ये सारे यूज किए, लेकिन अभी जीने की संभावना यहाँ पे कम है। लेकिन फिर भी जब तक पूरा मलबा क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को क्या बताया? अभी भी कुछ और लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर? देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 12:30 बजे के आसपास हमें कॉल आई थी। उसके बाद 2 टीमों ने हमारे यहाँ पे मूव किया और उसके बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके हमारे आने से पहले एक लेडीज और हमारे आने के बाद में 2 बच्चों को निकाला गया, और अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे 3 से 4 आदमी होने की और संभावना है यहाँ पर। देखिए, 3 से 4 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर वही सवाल कि आंकड़े भी जारी होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदार कौन है उन 2 बच्चों की मौत का, जो अपनी माँ के साथ, देखिए, घर के बाहर वरुण, और जांच भी बिठाई जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में एक जांच भी बिठाई जाएगी, और उस जांच के क्या नतीजे आएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे खबर पुरानी होगी लोगों का ध्यान हट जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये इमारत इतनी पुरानी थी कि ये गिर गई, या खराब कंस्ट्रक्शन था उसकी वजह से गिर गई, बारिश वजह बनी, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये मलकागंज का इलाका है, काफी पुराना इलाका है। अगर आपको मैं आसपास की भी इमारतें दिखाऊं तो आपको बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आएगी। बेहद जर्जर हालत में यहाँ पर जितने भी घर, बिल्डिंग है आपको नजर आएंगे। कुछ इसी तरह की एक पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन जो शुरुआती तौर पर जो बात सामने आ रही है, वजह है ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी दूध की, वहां पर खुदाई का काम चल रहा था। और आज ही जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने बताया एक हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई थी जिसके जरिए खुदाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका, ये संभावना यही जताई जा रही है कि क्यों इतनी पुरानी बिल्डिंग में इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर खुदाई हो रही थी। प्रशासन कहा था, पुलिस कहा था, एक ईंट रखने से पहले किसी भी इमारत में पुलिस पहले ही पहुंच जाती है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर कुछ इस तरीके से खुदाई होती है, हाइड्रोलिक मशीन बुलाई जाती है, तो क्यों पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी? आपको बताऊं, इस मकान में ऊपर के 3 मंजिलों पे 3 परिवार रहते थे। उनके परिवार में आज कोई अस्पताल में भर्ती था, इसी के चलते वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल गए थे, और उनकी किस्मत थी कि वो इस हादसे में बच गए। लेकिन जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, अपनी माँ के साथ स्कूल से घर वापस जा रहे थे, कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुके थे, क्योंकि माँ ने बोला कि मैं सामने की दुकान से कुछ सामान खरीद लूँ, और माँ जैसे ही रिक्शा से उतरकर आगे बढ़ी, ये जो बिल्डिंग थी ये भर-भरा कर ढह गई, और दोनों बच्चे और जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे वो इस मलबे के अंदर दब गए। बेहद बड़ा हादसा, दोनों बच्चों की अस्पताल में मौत की पुष्टि कर दी है। 2 छोटे बच्चों का इस तरह चले जाना, इमारत का गिर जाना, जांच आयोग बैठेगा, जिम्मेदारी भी शायद तय कर ली जाएगी, लेकिन जिसकी जिंदगी जानी थी वो चली गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।